हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल मशीन के बहुत सारे हैक्स जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपना पहला हैक, और जो है मेरा पेन को लेकर। दोस्तों, पेन की एक ऐसी ट्रिक मशीन में जो आपका बहुत सारा समय बचाएगी और दूसरा आपकी जो बहुत बड़ी परेशानी है वो भी दूर कर देगी। हर किसी के पास में ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं है। तो सिंपल मशीन में आपको पेन की एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 साइड टेप का एक छोटा सा पीस लेना है और मशीन के इधर वाली साइड उसे लगा देना है। ऊपर का पेपर निकालना है और पेन को इधर फिट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो कैप है ना, वो डंडी वाला होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी हमें लास्टिक लगाने के लिए दूसरे बंदे की हेल्प की जरूरत पड़ती है या फिर हम ऑटोमेटिक मशीन से ही लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, कपड़े को नीचे रखना है और पेन के कैप के अंदर से लास्टिक को लेना है। और जहां पर भी आपको लास्टिक लगानी है ना, जितना भी कपड़े के ऊपर गैप देना है, उस तरह से सुई के नीचे दबाते हुए लास्टिक को टाइट से खींचना है। उसके बाद आप सिलाई लगाइए। ये देखिए, तो जितनी भी आपको लास्टिक टाइट खींचनी है उसी हिसाब से इसमें प्लेट्स पड़ जाएंगी। तो मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ कितने अच्छे से लास्टिक डल जाती है और हमें दूसरे बंदे की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वरना हमें कपड़े को खींचने के लिए ना दूसरे बंदे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप सिंपल मशीन से पेन की हेल्प से ना बहुत आसानी से लास्टिक को लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बाजू में लास्टिक लगाई है। एक बच्ची की ड्रेस बनाने वाली थी मैं, और ये इतने अच्छे से प्लेट्स पड़ जाती है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही काम आने वाली है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। हम अपने मशीन का छोटा मोटा सामान रख तो देते हैं डब्बे के अंदर, लेकिन वो आपस में ना उसके जो धागे हैं रील के उलझते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। जैसे मेरे पास तो ये ऑनलाइन शॉपिंग में से फॉर्म सीट आई थी, निकली थी पैकिंग के साथ। आप चाहे तो जो सूट के कपड़े के साथ आती है ना पैकिंग के साथ फॉर्म सीट, उसका टुकड़ा भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी फॉर्म सीट का टुकड़ा ले लीजिए और डब्बे के अंदर ना इसे फिट करना है। तो उसके हिसाब से फॉर्म सीट के छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। जैसे ये तो मोटे वाले फॉर्म सीट है जो मेरे पास है। आप चाहे तो पतले वाली फॉर्म सीट है ना, उन्हें 2 या 3 आपस में ना चिपका सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे पीस कट कर लिए। अब जितने भी आपको इसके अंदर खाने बनाने हैं ना, जितने भी पार्ट में डिवाइड करना है इसे, उसी हिसाब से आप फॉर्म सीट को इसके ऊपर चिपका लीजिए। तो जैसे मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास से अगर ग्लू गन नहीं है तो आप उसकी जगह ना 2 साइड टेप भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड से चिपकाने का काम करती है। तो इस तरह से आप अपने मशीन का छोटा मोटा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया हमारा। ये मिठाई का एक खाली डब्बा था, ये देखिए सारा सामान आ जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको एक अगला हैक, और ऐसा हैक है जो हमारा पुरानी टी शर्ट को लेकर है। कई बार टी शर्ट ना गंदी हो जाती है, फट जाती है, या फिर उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो आप ना उन्हें फेंकने की बजाय यूज कीजिए, या तो आप उसे किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। लेकिन जब वो पहनने लायक नहीं है तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी। तो आपको क्या करना, पहले टी शर्ट को बाजू वाली साइड से कट करके ना अलग कर देना है, मतलब दोनों बाजू कट कर लेनी है। उसके बाद इसे बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में ये कॉलर वाली जो साइड है ना, वो हमें अलग कट करके निकाल देनी है। इसमें पट्टी भी थी बटन वाली, वो भी हमने इसी के साथ कट कर ली है। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, गले वाली साइड से ये पट्टी वाली साइड कट हो गई है। अब जो नीचे वाली साइड है ना, उधर हमें आधा आधा इंच का गैप देते हुए इस तरह से ना कट लगाने हैं, तकरीबन 3 इंच तक। ये देखिए, पूरे को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। इस टी शर्ट के ऊपर ना ये रंग रोगन के ना दाग लग गए थे। अब हमने नीचे वाली साइड पूरी कट कर ली है। अब जो बाजू वाली साइड है ना, उसे पहले कट कर लेना, अलग अलग कर देना है। तीरा वाली साइड से कट कर देना है। कट करने के बाद में इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से 2 कट लगाने हैं बीच में, गले तक हमें इस तरह से। इसी तरह से दूसरी वाली साइड है जो तीरा वाली। अब ये 3-3 पीस हो जाएंगे। अब जो ऊपर वाली साइड के 3 पीस हैं उन्हें हमें अलग करना है, और फिर उसके बाद में जैसे चोटी बनाते हैं ना बालों की, उसी तरह से हमें चोटी बना लेनी है इनकी ऊपर तक। और चारों साइड के 2 नीचे वाली साइड और 2 ऊपर वाली साइड
तो 4 हमें डोरी इसी तरह से चोटी बनाते हैं उसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। नीचे वाले पीस अलग रखने हैं और ऊपर वाली साइड है जो उन्हें अलग रखना है। तो मैं आपको ना चारों चोटी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, चारों चोटी बनाने के बाद में अब ऊपर वाले का एक पीस लेना है और नीचे वाली साइड का, और उनमें ना नॉट मार देनी है टाइट से। एक साथ में नहीं मारनी है, अलग अलग पीस को ना लेना है और फिर उसके बाद नॉट मारनी है। तो ये हमारी डोरी बनकर तैयार हो गई। अब जो नीचे वाली साइड हमने कट लगाए थे, इसी तरह से उसमें ऊपर वाली साइड का एक पीस लेना है और एक नीचे वाली साइड का, और टाइट से ना 2-2 नॉट मार देनी है। पूरी टी शर्ट में हम इसी तरह से नॉट मार देंगे। देखिए, ना तो हमें इसमें सिलाई की जरूरत पड़ी है, ना ही हमने मशीन से सिलाई की और ना ही सुई धागे से, और बहुत ही यूजफुल सा सामान बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब उसके बाद में आप चाहें तो जो पक्के वाला मार्कर होता है उससे, या फिर कोई भी आपके पास पैच वर्क रखा हो, कोई भी डिजाइन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से तो मैं मार्कर का ही यूज कर रही हूँ और बहुत ही प्यारा सा यूजफुल सा हमारा बैग बनकर तैयार हो गया, जैसे सब्जी लाने के लिए या फिर ग्रोसरी का सामान लाने के लिए। अब देख लेते हैं अपना अगला हैक। जब भी आपको कॉर्नर बनाना हो किसी भी कपड़े में, तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड मत कीजिएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा हैक बताऊंगी। आपको क्या करना है, जैसे साइड में सिलाई लगा देनी है मोटे वाली, फिर उसके बाद में कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी रखनी है उस हिसाब से इसे एक बार और फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने फोल्ड किया, इतनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है। अब इंच टेप से स्केल से ना इसके ऊपर निशान लगा देना है, उल्टी साइड में निशान लगाना है और इसी के ऊपर 2 से 3 हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे कट करके अलग निकाल देना है। अब इसे सीधा कर लेंगे तो ये कॉर्नर बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। वरना हम कपड़े को जब फोल्ड करते हैं ना तो कम ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में आप इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। ये वाली साइड है जो कोने वाली, यहाँ से सुई को उठाना है और इधर हमें सुई को घुमाना है इस तरह से। अब जो अंदर वाली साइड की सिलाई है उसे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने दूसरे कलर का धागा लिया था ताकि आपको मैं ना ये दिखा सकूं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोना बनकर तैयार हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले हैक की ओर। इस तरह की जो बच्चों की पुरानी शॉर्पनर हो जाती है ना, जिन्हें फेंक देते हैं, काम नहीं करती है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी इसे यूज करने की। मशीन में इसका बहुत ही काम आता है। आपको क्या करना है, कोई भी शॉर्पनर का ब्लेड निकाल लेना है। इसके अंदर ना एक छोटे वाले साइज का ब्लेड होता है, पेज को निकाल देना है। ये वाला ब्लेड हमें चाहिए मशीन में फिट करने के लिए। अब जो शार्प वाला पार्ट है वो रखना है हमें नीचे वाली साइड, और मशीन में इसे ना इधर वाली साइड जो फूट वाला पेज होता है उसे लूज करना है, और फूट के ना ऊपर वाली साइड और पेज के नीचे, मतलब कि दोनों के बीच में इस ब्लेड को हमें इस तरह से पकड़ना है और पेज को ना टाइट से कस देना है। टाइट से कसना ताकि ये ब्लेड ना निकल कर ना गिरे जब भी हम सिलाई करते हैं। ये देखिए, बाहर वाली साइड इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और शार्प वाला पार्ट हमें नीचे की साइड रखना है। टाइट से कस दिया है। अब सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारे सिलाई लगाते समय हेल्प करता है। अब जब भी सिलाई लगाने के बाद में हमें बार बार धागा कट करने की जरूरत पड़ती है ना सीजर की, उसके लिए आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। जब भी सिलाई लगाएं, धागे को बस इसके ऊपर रखना है, ब्लेड के ऊपर, तो आसानी से धागा कट हो जाएगा। आपका समय भी बचेगा और आपको बार बार सीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।